हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टोइकवाद पर डिस्कस करेंगे और ये स्टोइकवाद टॉपिक आपको एमए फिलोसफी, बीए फिलोसफी एंड आरएएस मेंस तीनों में इम्पोर्टेंट है। स्टोइकवाद विचारधारा का प्रवर्तक जैनो था और ये यूनानी दर्शन की एक नैतिक विचारधारा है। जैनो सिनिक्स के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। जैनों के अनुसार सद्गुण सुख का साधन न होकर अपने आप में शुभ तथा वांछनीय है, यानी कि जो सद्गुण है वो स्वतः ही शुभ है और वांछनीय भी है। ये सुख का साधन होने की वजह से वांछनीय नहीं है, बल्कि स्वतः ही शुभ है, एक तरह से स्वतः ही वांछनीय है। सद्गुणयुक्त जीवन ही वास्तव में सर्वोत्तम जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भावनाओं, प्रवृत्तियों तथा वासनाओं का दमन करके बुद्धि के निर्देशन में सद्गुणित जीवन जीना चाहिए। यानी कि जैनों का कहने का तात्पर्य है कि हमें हमारी इच्छाओं का दमन कर देना चाहिए और बुद्धि के नियंत्रण में, बुद्धि के निर्देशन में हमें एक तरह से सद्गुणित जीवन जीना चाहिए। क्योंकि जैन ऐसा मानता है कि हमें जो हमारी जो इच्छाएं होती है, वासनाएं होती है, वो हमें बुद्धि के मार्ग से विचलित कर देती है एक तरह से। इसलिए इनका दमन करना चाहिए और इनको बुद्धि के निर्देशन में हमें सद्गुणित जीवन जीना चाहिए। स्टोइकवाद में यह माना जाता है कि मानव कल्याण में सुख अथवा आनंद की कामना का कोई स्थान नहीं है। बुद्धि के आदेश से सद्गुणित जीवन जीने में ही मनुष्य का वास्तविक कल्याण निहित है। वास्तविक कल्याण किसमें निहित है? बुद्धि के नियंत्रण में सद्गुणित जीवन जीने में ही वास्तविक कल्याण निहित है। इस प्रकार बुद्धि संगत एवं सद्गुणित जीव आचरण के लिए भावनाओं, वासनाओं तथा इच्छाओं का दमन स्टोइकवाद की मुख्य विशेषता है, प्रमुख विशेषता है। क्या है इसकी प्रमुख विशेषता? कि बुद्धि संगत एवं सद्गुणित जीवन आचरण के लिए क्या करना चाहिए? भावनाओं, वासनाओं और इच्छाओं का दमन एक तरह से इसकी प्रमुख विशेषता है, जो उसे सुखवाद तथा प्लेटो और अरस्तु के पूर्णतावाद से बिल्कुल अलग करती है। स्टोइक्स या स्टोइकवाद सर्वेश्वरवाद में विश्वास करते थे। सर्वेश्वरवाद का तात्पर्य ये होता है कि सब कुछ ही ईश्वर है और ईश्वर ही सब कुछ है, यानी कि जगत है ये भी ईश्वर है और ईश्वर है वही जगत है। इसलिए इस विश्व में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा अनुसार ही हो रहा है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में सुख दुख से पूर्णतः उदासीन हो जाना चाहिए। अतः बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सभी परिस्थितियों में अविचलित रहता है। यानी कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा अनुसार हो रहा है। अतः हमें सुख में एक तरह तो हमें जो सफलता मिलती है उसमें सुखी नहीं होना चाहिए और हमें जो विफलता मिलती है उसमें हमें दुखी नहीं होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर छोड़कर स्वयं सुख दुख के प्रति पूर्णतः उदासीन हो जाना चाहिए। यही सिद्धांत भगवत गीता में भी है और जो स्थित प्रज्ञ जो अवधारणा है वहाँ पर उससे मिलती जुलती है। अतः इस मैटर पर भगवत गीता और स्टोइकवाद में काफ़ी समानता मिलती है। जो वहाँ स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का जीवन दर्शन भी भगवत गीता में भी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का जीवन दर्शन ऐसा ही होता है। अतः स्टोइकवाद और गीता के जीवन दर्शन में भी समानता मिलती है। स्टोइक्स का एक फेमस कथन है कि प्रकृति के अनुसार जीवन व्यतीत करो, अर्थात मनुष्य को बुद्धि के आदेश से प्रेरित होकर ही आचरण करना चाहिए, भावनाओं और तथा इच्छाओं से प्रेरित होकर नहीं। यानी कि स्टोइक्सवाद का फेमस कथन क्या है कि प्रकृति के अनुसार जीवन व्यतीत करो, लेकिन इसका तात्पर्य ये हुआ कि मनुष्य को बुद्धि के नियंत्रण में आचरण करना चाहिए, अपनी भावनाओं और इच्छाओं से प्रेरित होकर आचरण नहीं करना चाहिए। स्टोइक्स ने सुख का इसलिए विरोध किया क्योंकि सुख में भावनाएं पाई जाती है। सुख में क्या पाई जाती है? फीलिंग्स पाई जाती है। इसलिए स्टोइक्स ने इसका भी विरोध किया। विवेक, साहस, संयम तथा न्याय सद्गुण बौद्धिक होने के कारण इच्छाओं तथा भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, अतः वे अपने आप में शुभ है। स्टोइक्स प्लेटो तथा अरस्तु के इस मत को मानते हैं कि व्यक्ति का बौद्धिक आचरण ही उसे बस उससे पृथक करता है। तो ये जो मुख्य सद्गुण है विवेक, साहस और संयम न्याय, ये क्या करते हैं? एक तरह से ये बौद्धिक होने के कारण इच्छाओं तथा भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। इसलिए क्या है? ये अपने आप में शुभ है। स्टोइक्स सुकरात के सिद्धांत को मानते थे कि सभी सद्गुण ज्ञान के ही विभिन्न रूप है, अर्थात ज्ञान ही सद्गुण है। स्टोइक्स ये भी मानते थे कि सभी सद्गुण ज्ञान के रूप है, इसलिए वे सद्गुणों की एकता के सिद्धांत को मानते थे। अर्थात एक सद्गुण का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति अन्य सभी सद्गुणों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो ये क्या मानते थे कि ज्ञान ही सद्गुण है। दूसरी बात,
सभी सद्गुणों को वो ज्ञान के रूप मानते थे, इसलिए उन्होंने सद्गुणों की एकता के सिद्धांत को भी मान लिया। और ये मूलतः दोनों सिद्धांत कहते हैं सुकरात के थे, तो ये दोनों एक तरह से स्टोइक सुकरात के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया उन्होंने। अर्थात एक सद्गुण का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति अन्य सभी सद्गुणों ज्ञान प्राप्त कर लेता है, क्योंकि समस्त सद्गुणों में एक ही बौद्धिक तत्व निहित रहता है। इस प्रकार स्टोइक के विचार सिनिक्स से मिलते जुलते हैं। सिनिक्स भी एक तरह से बुद्धिवादी सिद्धांत था, वो भी इसको मानता था, तो एक तरह से ये जो स्टोइक्स के विचार है वो सिनिक्स से मिलते जुलते हैं। स्टोइक्स के विचार सामाजिक जीवन में बहुत उदार है, बहुत ही ज़्यादा लिबरल है, तथा सिनिक्स से मिलते जुलते हैं। स्टोइक्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी एक राज्य का नागरिक नहीं है, बल्कि मनुष्य होने के नाते संपूर्ण विश्व का नागरिक है, अतः वे विश्व नागरिकता को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर ये जो कथन है, ये भी सिनिक्स भी ऐसे मानता था। विश्व नागरिकता तथा विश्व बंधुत्व को मानने के कारण वे न्याय, समानता आदि सद्गुणों को विशेष महत्व देते थे, क्योंकि उन्होंने विश्व बंधुत्व को माना और विश्व नागरिकता माना, इसलिए उनको ये न्याय समानता पर जोर देना बहुत ज़रूरी है और इनको विशेष महत्व देते थे। क्योंकि वे मानते थे कि सभी मनुष्य समान है, इसलिए कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा, स्वामी सेवक, ऊंच नीच का भेद व्यक्तियों में नहीं है, और ये जो भेद है वो अनुचित और अवांछनीय है। क्योंकि वो एक तरह से ये मानते थे कि वास्तव में मनुष्य है वो सभी एक तरह से समान है, क्योंकि उनमें सभी में बौद्धिक तत्व पाया जाता है। इस प्रकार मनुष्य के सामाजिक जीवन में स्टोइक्स के विचार वर्तमान के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के समकालीन विश्व में आज जो संसार है वर्तमान में हमारे विश्व में राष्ट्रवाद, धार्मिक कट्टरता तथा जातीय कट्टरता बहुत ज़्यादा ज्वलंत समस्या है आज के संसार में। तो उस संदर्भ में स्टोइक्स के विचार बहुत ही प्रासंगिक है। आज जो संसार में जो राष्ट्रवाद की भावना उफान ले रही है, कहीं भी देख लो, हर जगत के संसार के हर कोने में राष्ट्रवाद उफान भरा है। तो ये राष्ट्रवाद का एक तरह से विरोध किया था स्टोइक्स ने, क्योंकि सभी मनुष्य समान है, इसलिए वो किसी एक राज्य का नागरिक नहीं है बल्कि पूरे संसार का ही नागरिक है। धार्मिक कट्टरता का भी विरोध किया था, जाति कट्टरता, उनके सभी मनुष्य समान है, इसलिए उनका कोई छोटा बड़ा, स्वामी सेवक, ऊंच नीच आदि का कोई संबंध नहीं, और जो है वो अनुचित और अवांछनीय है। तो आज के इस लेक्चर में थैंक यू सो मच।